हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप दिखा दो, ओबीसी हिंदू नहीं, एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, मुसलमान सिख ईसाई ये सब तो हिंदू है ही नहीं। अब बता दो, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। खुद ब्राह्मणों के किसी ग्रंथ में भी कहीं हिंदू शब्द की उत्पत्ति नहीं। कहां से आ गया हिंदू धर्म? खुद मोदी जी कह चुके हैं, आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, खुद कहते हैं हिंदू कोई रिलीजन है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता हिंदू कोई रिलीजन है। 20 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, पता है ना? लेकिन सुनवाई देखिए, मैंने वही कहा 1919 7th अमेंडमेंट, ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, अंग्रेजों का बनाया हुआ। फिर वही बात है, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये सब जो है उस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ये मेले में भी जो है ना, कुंभ के मेले में भी जो है मुसलमानों की एंट्री नहीं, और वो कावड़ियों के टाइम में भी मुसलमानों का नेम प्लेट करने पर भी उल्टा पलट। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का दोगला चरित्र है। मस्जिद के नीचे आगे मंदिर कर लो। उड़ा जा रहा है। नहीं मेरा बड़ा प्रेम आज से लगभग 2 से बड़ा 3 फ्रेम हो महीने जाता है। पहले अरे यार सीध आवाज नहीं आएगा भारत के मुझे। जो कानून मंत्री हैं उन्होंने सिटिंग जजों के साथ बैठकर एक खुफिया मीटिंग आगे की कर थी, लो यार, जो बाद में प्लीज। जाहिर बड़ा हो बड़ा गई चेहरा हो रहा है यार, सब कि आपको जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद को छीना है, कोई सबूत कोई साक्ष्य नहीं मिला था, उसी तरह से हमको अब मस्जिदों में मज़ारों में घुसकर मुसलमानों को तंग करना है और इस तरह से ये करना है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। 30 सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम, उसी में से सब शामिल है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप खुदाई करते हो तो खुदाई में आपको हमेशा ही बुध ही निकलेंगे, क्योंकि भारत पहले भी बुध में था, आज भी बुध में है, कल भी बुध में रहेगा। चूंकि वैदिक ब्राह्मण जो धर्म है, जो मनुवादी धर्म है जिसे कह सकते हैं, वो सिर्फ जो है ब्रह्म ये बुद्धों से चुराया हुआ, बौद्धों संस्कृति से चोरी किया हुआ सारा चीज है, उसको लेकर वो चल रहे हैं। जितने मंदिर हैं वो सारे बौद्ध इस देश में अल्पसंख्यक में आते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव बोल रहे हैं यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चले। मैं वही आ रहा हूँ, बहुसंख्यक कहाँ से? वो तो खुद जो अहीर है वो 8% है, मुसलमानों से भी कम। अहीर जो है वो सिर्फ 8% है ऑल इंडिया में। और उसके बाद दूसरी बात क्या है, वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार यादव जी जो है वो शूद्र हैं, वर्ण उनका शूद्र है, गण जो है राक्षस है। शूद्र जो है मंद बुद्धि को भी कहते हैं, मंद बुद्धि है, इस वजह से जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं। इसलिए हमें उनकी बात को उतना सीरियसली नहीं लेना। वो भी कटवे मुल्ले सब बोल गए। और उसके बाद इस तरह एक सांसद थे जिन्होंने हमारे रमेश भिदुड़ी जी ने जिस तरह से गाली दी थी, और पूरा संसद में खड़े होकर कहा था, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के इसमें खड़े होकर कह दिया। दोनों के दोनों शूद्र हैं। अब देखिए दोनों के पीछे जो है ब्राह्मण होंगे, इनके साथ जो है यही कर रहे होंगे, वो भी हंस रहे थे, यहाँ भी ये भी। अगर इस देश के हिंदू बोल रहे हैं कि हम 500 साल पुराना मंदिर वापस लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है कि हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू कोई है ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 ही तो है। इसी का नाम तो हिंदू धर्म है। बागेश्वर वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जब एक हिंदू गांव नहीं बना सकते, राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बना के क्या मुसलमानों को अपना जीजा बनाएंगे, जैसे वो खुद बना के बैठे हैं। और कह रहे थे राम के 5 बाप हैं, पता नहीं उनका क्या क्या नया नया फॉर्मूला सब है। बागेश्वर धाम का तो है ना, आप जानते हैं, वो भी है। जामा मस्जिद के नीचे, इसी दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कितना बड़ा अपमान की बात है, कितने अपमान की बात है कि तो मस्जिद की सीढ़ी में जो है भगवान, मस्जिदों की सीढ़ियों में मतलब कि भगवान को आपने बिठा दिया, जाके हम पैर रख रख के उस पर जाएं। ये करने के लिए आप कह रहे हैं? मतलब कितना बड़ा अपमान है। ये हिंदुओं का अपमान है। तथाकथित जो ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म है, उसका तो है अपमान है। इसीलिए विष्णु गुप्ता पिटीशन डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ भी देखें, यहाँ सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ होगा। देखिए कनाडा में जो हो रहा है, अभी सिखों के साथ भी तो कर रहे हैं। अब श्री गंगानगर में सिखों के गुरुद्वारे का जमीन को जो हड़प कर गए हिंदू, आपको पता होगा, तेजेंद्र सिंह खालसा जो है वो कर रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान में। वो खबर आप नहीं दिखाओगे, वो सब खबर नहीं दिखाओगे। अभी एक उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, एक 3 बच्चों को एक ब्राह्मण जो है थप्पड़ मार रहा है, जय श्री राम बुलवा रहा है, अल्लाह अकबर बोल दिया तो ऐसा जो हरकत हो रहा है थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र के अंदर, ये आपको नहीं दिखाई देगा। ये हो गया, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा। आपका तो रटा रटाया डायलॉग है, थियोक्रेटिक ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र अभी यादव हो तो ब्राह्मण नहीं हो, तो बोल रहे हैं कि बहुसंख्यकों के साथ मैंने यही कह रहा हूं। डायलॉग से कब आगे निकलेंगे? मुझे एक बात बताइए, वो तो खुद 8% है ना, वो कहां से बहुसंख्यक हो गए?
वो तो खुद हिंदू 8% हिंदू भाई भाई धीरे धीरे और कौन हिंदू है? हिंदू कौन है? पहला सवाल ये है कि हिंदू है कौन? 80% इस देश में हिंदू है। न, कौन कहता है? डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ हम- भी देखें यहाँ सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ होगा। देखिए कनाडा में जो हो रहा है अभी सिखों के साथ में जो कर रहे हैं, अब श्री गंगानगर में सिखों के गुरुद्वारे का जमीन को जो हड़प कर गए हिंदू, आपको पता होगा तेजेंद्र सिंह खालसा जो है वो कर रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान में। वो खबर आप नहीं दिखाओगे, वो सब खबर नहीं दिखाओगे। अभी एक उज्जैन में मध्य प्रदेश में एक 3 बच्चों को एक जो है एक ब्राह्मण जो है थप्पड़ मार रहा है, जय श्री राम बुलवा रहा है, अल्लाह अकबर बोल दिया तो ऐसा जो हरकत हो रहा है थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र के अंदर, ये आपको नहीं दिखाई देगा। ये हो गया इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा। आपका तो रटा रटाया डायलॉग है, थियोक्रेटिकल ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र हाँ, न्याय कोई बात चरित्र नहीं, होता है, नहीं, यही है। अभी जो रटा शेखर रटा- यादव हो तो ब्राह्मण नहीं हो, तो बोल रहे हैं कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा। मैंने यही कह रहा हूँ ना, वो- डायलॉग से कब आगे नहीं निकलेंगे? मुझे एक बात बताइए कि वो तो खुद 8% है ना, वो कहाँ से बहुसंख्यक हो गए? वो तो खुद हिंदू 8% हिंदू भाई भाई। धीरे धीरे और कौन हिंदू है? हिंदू कौन है? पहला सवाल ये है कि हिंदू है कौन? 80% इस देश में हिंदू है। न, कौन कहता है हिंदू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप दिखा दो, ओबीसी हिंदू नहीं, एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, मुसलमान है, सिख ईसाई ये सब तो हिंदू है ही नहीं। अब बता दो, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। खुद ब्राह्मणों के किसी ग्रंथ में भी कहीं हिंदू शब्द की उत्पत्ति नहीं, कहाँ से आ गया हिंदू धर्म? खुद मोदी जी कह चुके हैं, आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं हिंदू का रिलीजन है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता हिंदू का रिलीजन है। 20 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, पता है ना? लेकिन सुनवाई देखिए, मैंने वही कहा 1919 7th अमेंडमेंट, ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, अंग्रेजों का बनाया हुआ। फिर वही बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो रटा रटा डायलॉग पे ये चले सब आए जो हैं। है उससे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ये मेले में भी जो है ना, कुंभ के मेले में भी जो है मुसलमानों की एंट्री नहीं, और वो कावड़ियों के टाइम में भी मुसलमानों का नेम प्लेट करने पर भी उल्टा पलट। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का दोगला चरित्र है। अपने आप को बचाने के लिए, अडानी जैसे स्मगलर को बचाने के लिए ये सारा कांड हो रहा है ना। महंगाई, बेरोजगारी, और उसके बाद जो ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम के आप मुद्दे सुप्रीम को कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, सब उठाएंगे। ये हमारा भगवान समान होते हैं वहाँ के जज, तो ये आपसे किसने कहते भगवान को? न्याय की मूर्ति होते अरे हैं। यार बस ये वो न्याय की मूर्ति को हमने देखा था, जो आसिफा को जो इंसाफ दे दिया उन्होंने, बिल्किस बानो को जो इंसाफ दे दिया उन्होंने। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक भी खत्म किया, महिलाओं नहीं, नहीं, कितने महिलाओं को बंदिशों से मुझे आजाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया? वो कानून तो मोदी जी ने बनवाया, पार्लियामेंट ने बनाया। उसका काम कानून बनाना कब से हो गया? तो जानकारी दो मोदी जी उसका। न्याय की मूर्ति है। मोदी जी, हाँ मोदी जी कितने न्याय की मूर्ति है वो तो दिखा। जसोदाबेन से पूछना पड़ेगा, उनकी जो पत्नी है ना जसोदाबेन, उनसे पूछना पड़ेगा कितने न्याय की मूर्ति है ना। बेकार डिवोर्स दिए, छोड़ देना, छोड़ के भाग जाना। इस देश में हाँ हाँ, मस्जिदों का क्या भविष्य है? नहीं भविष्य कुछ नहीं है। देखिए मस्जिदें तो बनती हैं, हजारों मंदिरों मस्जिदों की लिस्ट है। ऐसा 1000 हो, petition 2000 डालेगा। हो, 5 पटिशन तुम डालते जाओ, कार्रवाई तुम्हारी वो कार्रवाई अर्जियां होगी। स्वीकार हो अडानी रही। नहीं बचेगा, तब भी अडानी नहीं बचेगा, तब भी तुम्हारा जो है बेरोजगारी का ये नहीं बचेगा, तब भी किसान आंदोलन जो है होके रहेगा। किसानों को रोकने के लिए, मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कांड होगा। राहुल गांधी राफेल कर रहे थे, आखिर राफेल पे क्या निकला? उसी तरह से बोला जा रहा है कि अडानी में भी कुछ निकलेगा मैं नहीं। राहुल गांधी, अडानी मतलब देखिए सोरोस मतलब अडानी। देखिए, सोरोस मैं मतलब आपकी राहुल जानकारी के लिए गांधी, बता राहुल दूं। गांधी मतलब देखिए सोरोस। भारत आज बर्बाद है ना, हाँ। आप जैसी कास्टिस्ट मीडिया की वजह से। कास्टिस्ट मीडिया है ना, जातिवादी जो मीडिया है ना, इसी वजह से सोरोस बर्बाद का नाम लेते है। ही जातिवादी आ गया, फिर अब बोलते हैं कि यार जातिवादी नहीं। देखो ना, मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब है ना, सोरस से कोई मतलब है। सोरस सीधी कुछ बात लेना तो नो। है, कुछ नहीं लेना ना, तो मेरा है। मेरा क्या लेना देना? सोरस का नाम कोई लेते सबूत ही दिखाओ, मिर्ची लग वो गई। दिखाओ, मुझे सोरस का नाम लेते ही मेरा मिर्ची नाम लग उससे गई। कोई लेना देना नहीं। मेरा जो सोरस से कोई लेना देना नहीं है। तो मिर्ची क्यों लग रही है? मुझे कहाँ मिर्ची लग रही है? आप ही निकले के आ रहे हो। राहुल गांधी से मेरा क्या लेना देना? राहुल गांधी करे ना करे, मेरा क्या लेना देना उससे? मान रहे राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, सोरस के पद अब वो गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो जाके आप राहुल गांधी से पूछे ना। मैं क्या राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ? हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं।
खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।